मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों को लेकर बात की जाए तो जीत के लिए दोनों ही दलों ने अपने अपने स्तर पर ताकत झोंक दी है। वहीं बीजेपी के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र पराशर ने किस तरह की रणनीति बनी है, इसको लेकर चर्चा की है एसोसिएट एडिटर अरविंद शर्मा के साथ। हमारे साथ प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। 1.5 महीने से उन्होंने डेरा जमा रखा है ग्वालियर में, वो रहने वाले भी यहीं के हैं। और जिस तरीके से चुनाव का संचालन हो रहा है और ये चुनाव अब जिस ओर जा रहा है उस बारे में हम चर्चा करेंगे। लोकेंद्र जी, उपचुनाव और प्रदेश की सरकार की स्थिति क्या होगी, कितनी मजबूत होगी, इस बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। मेरा पहला सवाल होगा कि आप क्या देख रहे हैं, चुनाव की जो स्थितियां हैं, आप यहाँ बड़ी शिद्दत से लगे हुए, क्या देख रहे हैं आप? मैं बहुत साफ साफ कमल को खिलता हुआ देख रहा हूँ, मुस्कुराता हुआ देख रहा हूँ और ग्वालियर चंबल से पूरे सफाई को देख रहा हूँ। कांग्रेस का 80% सफाया तो उसी दिन हो गया था जिस दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। सिंधिया खानदान के अलावा यहाँ कांग्रेस का कोई वजूद था ही नहीं। थोड़ा बहुत वजूद है दिग्विजय सिंह जी का, तो दिग्विजय सिंह जी को इन्होंने ठिकाने लगा दिया है कमलनाथ जी की कुंठाओं ने। दिग्विजय सिंह जी गायब हैं सीन से, उनके समर्थक सारे के सारे गायब हैं। कमलनाथ जी ग्वालियर के प्रवास पे आए, 2 दिन का प्रवास बोलकर आए, 12 घंटे भी नहीं रुक पाए, चले गए। कारण दिग्विजय सिंह जी के जो समर्थक हैं, यानी बची कुची जो कांग्रेस है ग्वालियर की, चंबल की, वो भी सारी की सारी गायब थी। हालत इतने ख़राब थे कि कमलनाथ की गाड़ी में एक तांत्रिक कोई मिर्ची बाबा है, वो प्रमुखता से बैठा हुआ था, वही रैली का मुख्य किरदार था। तो इन हालातों में आप समझिए स्वयं ही कि कांग्रेस का क्या होने वाला है। इस तरीके से बातें चल रही हैं, मैं पुरुषोत्तम जो बात चल रही है, मतलब रामायण और भगवान राम से तुलना, इसको कैसे लेते हैं आप जी? क्या रहा है? देखो, कांग्रेस के लोग बड़े धूर्त हैं। वो ऐसा नहीं मानते कि जनता की जो भावनाएं हैं, जनता का जो एक तादम्य है ईश्वर के साथ, भगवान राम के साथ, वो उसको अनुभूत नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने नशे में हैं। क्या जनता ये भूल जाएगी कि यह वह कांग्रेस है जिसने हलफनामा दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय को और ये कहा कि राम तो काव्य शास्त्र के पात्र हैं, राम तो कल्पना मात्र है, कोई ऐसा अवतार, कोई मनुष्य ऐसा हुआ ही नहीं? क्या ये भूल जाएगी जनता कि राम मंदिर का निर्माण नहीं हो सके, इसके लिए कपिल सिब्बल से लेकर पूरी टीम वकीलों की कांग्रेस ने फीस देकर उतारी? क्या जनता भूल जाएगी? इस तरह का पाखंड, इस तरह की नौटंकी, कमलनाथ दरअसल मेमोरी लॉस हो गया, उनको उसका शिकार हो गया। भूल ही जाते हैं कि उनके कर्तव्य क्या रहे, उनकी पार्टी के कर्तव्य क्या रहे, उनके कारनामे क्या है। ये मेमोरी लॉस के कारण कभी वो हनुमान बनते हैं, कभी मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। दरअसल वो किसी काबिल अब बचे नहीं हैं। लगातार जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं, मुद्दा कुछ है उपचुनाव का? मुद्दा है ना, ग्वालियर चंबल के साथ कमलनाथ की गद्दारी, ग्वालियर चंबल के साथ दिग्विजय सिंह की गद्दारी, ग्वालियर चंबल की लगातार उपेक्षा, ग्वालियर चंबल की सबसे महत्वाकांक्षी योजना चंबल एक्सप्रेसवे, उसको बर्बाद कर देना, ग्वालियर के लिए चंबल से पानी लाने की योजना को बर्बाद कर देना, ग्वालियर में जय रोग अस्पताल की नई स्कीमों को बंद कर देना और ग्वालियर के जनप्रतिनिधियों की आवाज को दबाना, उनको अपमान करना। मध्य प्रदेश की कैबिनेट के इतिहास में पहली बार मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने कहा कि कमलनाथ जी ऐसे नहीं चलेगा। मंत्री को यह कहना पड़ा, यानी कितना कष्ट था, कितनी पीड़ा थी, आप समझिए। मुन्ना लाल जी को यहाँ के विधायक हैं, कहीं आपने देखा है कि सत्ता पक्ष का विधायक पहले ग्वालियर में धरना देता है और फिर गांधी जी की प्रतिमा के सामने विधानसभा के बाहर धरना देता है? कैसी पीड़ा थी, कैसा दर्द था। निश्चित तौर पर उन लोगों ने जनता के साथ वफादारी की है जिनके साथ कमलनाथ एंड दिग्विजय सिंह कंपनी गद्दारी कर रही थी। आखिर जी, गद्दार शब्द जो चल रहा है कि चुनाव में बड़ा पॉपुलर शब्द है, तो ये गद्दार है क्या? अब गद्दार शब्द तो उनको प्रिय है जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। लगातार देश की सरहद पर सेना लड़ती है, वो सेना की आलोचना करके सेना को गली का गुंडा कहकर गद्दारी करते हैं। सेना जब बम गिराती है पाकिस्तान में, तब ये पूछते हैं कितनी लाशें नहीं। अरे आतंकवादी से संबंध तुम्हारे हैं, तुम गिनवाओ कितनी लाशें तुम्हारे कुनबे की गई हैं, उनको गिनवाओ। हम क्यों गिनेंगे? चीन पर सेना जब खड़ी होती है डोकलाम में, तब इनका सबसे बड़ा नेता जासूसी करने जाता है। क्या करने जाता है चीन के दूतावास में? ये गद्दार बताएं। आज चीन जब जो है हम गलवान घाटी में जब जूझ रहे हैं, तब क्या कर रही है?
कांग्रेस रोज मजाक उड़ा रही है, प्रधानमंत्री का अपमान कर रही है, और प्रधानमंत्री का अपमान यानी सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अपमान संवैधानिक रूप से ये भारत का अपमान है, भारत माता का अपमान है, भारत के लोगों का अपमान है। तो ये गद्दारी की श्रेणी में सब चीजें आती है, इसलिए गद्दारी कांग्रेस का प्रिय शब्द है। तो आपने देखा, बात शुरू हुई है तो गद्दार तक पहुंची है, और गद्दार कौन है ये जनता तय करने वाली है। जनता तय करेगी कि गद्दार कौन है। और लोकेश जी ने बहुत अच्छी बातें की है, जिस तरीके से यहाँ पे चुनाव चल रहा है और जिस तरीके से सत्ता पक्ष जो तत्कालीन रहा है, ग्वालियर के बारे में उसने कुछ नहीं सोचा, और वो ग्वालियर जो यहाँ से कांग्रेस की सरकार बनाया था, वो ग्वालियर आज पुनः उपचुनाव में उपस्थित है, पुनः उपचुनाव हो रहा है। तो आप देखना होगा कि आगे क्या किस करोड़ बदलता है। अंकित के साथ अरविंद शर्मा, न्यूज वर्ल्ड, ग्वालियर।